ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण दशम स्कंद 17वां अध्याय। इंद्रप्रस्थ से श्री कृष्ण को राजसूय योग का निमंत्रण मिलना और श्री कृष्ण जी का जाने की तैयारी करना। श्री सुखदेव जी बोले, हे महाराज, एक दिन श्री कृष्णचंद्र रात के समय श्री रुक्मिणी जी के साथ विहार कर रहे थे। रुक्मिणी जी आनंद में मग्न बैठी प्रीतम का मुख चंद्र देख देख अपने नेत्र चकोर को सुख देती थी। इतने में रात्रि व्यतीत हो गई। तब मुर्गे की बोली से प्रातःकाल हुआ जानकर श्री कृष्ण जी कहीं जाग न उठे, ऐसा मन में सोचकर रुक्मिणी जी विरह में व्याकुल हो उस मुर्गे से क्रोध करके कहने लगी, अरे अभागे, तुम अभी से बोलने लगे, अभी प्रातःकाल हुआ जानकर मेरे प्राणनाथ जाग न उठे। परंतु कहाँ प्रातःकाल हो ही गया था। उसने सब पक्षी नींद को त्याग चहचहाने लगे। कल्प वृक्ष की पवन सूंघकर भौरे गुंजार करने लगे। आकाश में उड़ना छा गई। चंद्रमा शोभाहीन हो गया। सूर्य का तेज बढ़ने लगा। तब उस समय जबकि मुर्गे की बोली हुई बात सुनकर ब्रह्म मुहूर्त को हुआ जान श्री कृष्ण जी जागे तो अपनी भुजाओं के बीच में प्राप्त हुई रुक्मिणी से आलिंगन का वियोग करने शीघ्र ही उठ बैठे। श्री रुक्मिणी जी उस सुंदर प्रातःकाल के समय को सहन न कर सकी। उन्हें प्रियतम के वियोग का बड़ा कष्ट हुआ। परंतु सूर्योदय के 2-3 घड़ी पहले ही उठकर श्री कृष्ण जी पहले जल का आचमन कर माया से परे अपने स्वरूप को ध्यान में शीघ्र ही जा बैठे। उस स्वरूप का व्याख्यान यह है कि हे राजन, सब उपाधियों से रहित स्वयं ज्योति स्वरूप अविनाशी सर्वकाल में अविद्या रहित ब्रह्मरूप विश्व की उत्पत्ति नाश का कारण वे सदैव सच्चरित्र आनंद स्वरूप अपनी शक्ति को दिखाई न पड़े, ऐसा वह स्वरूप था जिसका श्री कृष्ण जी ध्यान करते थे। जब इस प्रकार वे एकांत में ध्यान कर चुके तब सूर्योदय होने पर आसन के से उठ निर्मल जल का स्नान कर धोती पहन संध्योपासन आदि का कर्म कर अग्निहोत्र कर मौन हो गायत्री का जप करने लगे। फिर सूर्य नारायण को अर्घ दे अपने अंश के जो देवता स्त्री ऋषि और पितृ थे उनका तर्पण करके ब्राह्मणों का पूजन करने लगे। इसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण स्वर्ण से मढ़ी हुई सिंहों वाली अत्यंत सीधी मोती की माला पहने दूध देने वाली और एक बार की ब्याई हुई शोभायमान बछड़ों सहित सुंदर वस्त्रों से ढकी हुई जिसके खुरों के अग्रभाग चांदी के मढ़े हुए थे, ऐसी 13,000 गायें एक एक महल से प्रतिदिन शोभायमान सतपात्र ब्राह्मणों को रेशमी वस्त्र मृगछाला और तिल सहित दान करते थे तथा जो कपिला गौ उनकी विभूति थी उसको ब्राह्मण देवता वृद्धों को नमस्कार करके कृष्ण जी दान देते थे। इतना कर्म करके वह नगर लोक में बल भूषणारूप भगवान श्री कृष्ण अपने शरीर को वस्त्र चंदन इत्यादि से शोभायमान करते थे। नगर में रनिवास में रहने वाले प्रजागणों की अभिलाषा पूर्ण कर फिर मंत्री प्रधानों का मनोरथ पूर्ण करने कर उन्हें प्रसन्न कर उनका यथोचित सत्कार कर तब किसी दूसरे कार्य में लगते थे। पहले ब्राह्मणों, फिर मित्रों, फिर कार्याधीश स्त्री पुरुषों का वर्ग पुष्पों और अर्गजा दे सबसे पीछे उन वस्तुओं को आप अंगीकृत करते थे। उस दिन जब श्री कृष्ण जी अपने नित्य कर्मों को वहाँ निवृत्त हुए, इतने ही सारथी ने रथ से सुग्रीवाणी घोड़ों को जोतकर रथला प्रणाम करके सामने खड़ा कर दिया। फिर तो भगवान श्री कृष्ण शीघ्र ही अपने हाथ में सारथी का हाथ पकड़कर सत्यकी और उद्धव को साथ लेकर उस रथ में वैसे ही जा बैठे जैसे सूर्यनारायण सुमेर पर्वत के ऊपर चढ़ गए हों। तब लज्जापूर्ण प्रेम से चितवन से अंतःपुर की स्त्रियां उन्हें देखने मुस्कुराने श्री कृष्णचंद्र अत्यंत कष्ट से उनको छोड़कर उनके मन को हरते हुए बाहर निकले। इस प्रकार सब घरों से अलग अलग निकल फिर एक रूप हो सब यादवों को साथ ले भगवान श्री कृष्ण अपनी उस सुधर्मा नामक सभा में गए जिसमें बैठने वालों की क्षुधा, पिपासा, सर्दी, गर्मी, मोह इत्यादि बाधा नहीं पहुँचती। तब श्री कृष्ण ने रथ से उतरकर उस सभा में जा अपने राजकीय सिंहासन पर बैठ गए। वहाँ सब यादव अधिक संख्या में बैठे हुए उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। श्री कृष्ण जी जब सिंहासन पर बैठे तब उनकी कांति की सब दिशाओं को ऐसे प्रकाशमान करने लगे जैसे तारागणों के मध्य में निशानाथ चंद्रमा की शोभा होती है। हे राजा परीक्षित, उस सभा में बैठे हुए भाट अनेक प्रकार के हंसी की बातें करके श्री कृष्ण जी को प्रसन्न करने लगे। मुख्य नट और नृत्य करने वाली स्त्रियां अलग ही अपने अपने सहायकों के साथ ले नाचने लगीं। उसके उपरांत मृदक, वीणा, मुरज, बांसुरी, झांझ, शंख इत्यादि बजकर नृत्य करने लगे। सूत, मागध, बांदीजन
श्री कृष्णचंद्र के सम्मुख स्तुति करने लगे। उस समय कोई चतुर ब्राह्मण वेद की ऋचा पढ़कर व्याख्यान देने लगा। कोई ब्राह्मण पवित्र वंश वाले राजाओं का कथा कहने लगा। ऐसे नृश्रेष्ठ उस समय एक अज्ञात मनुष्य उस स्थान पर कहीं से आया। तब ढूंढीवानों ने कृष्णचंद्र को जाकर खबर दी। श्री कृष्ण ने आज्ञा दी कि जाओ उसे लिवा ले आओ। उस मनुष्य ने सभा के भीतर पहुंचाया गया। ब्रह्मादिकों के ईश्वर कृष्णचंद्र ने सामने आकर उस आदमी को हाथ जोड़कर नमस्कार करके जरासंध में कैद किए हुए 20,800 राजाओं का दुख कहा। तब जरासंध ने दिग्विजय किया था। उस समय जिन राजाओं ने आकर भेंट नहीं दी थी, इसलिए उसने 20,800 राजाओं को पकड़कर गिरी व्रज नामक किले में कैद कर दिया है। हे कृष्ण, अप्रियात्मन शरणागत ये भय को दूर करने के लिए भगवान इस संसार में भयभीत तुमसे प्रेम करने वाले हम आपकी शरण में आए हैं, क्योंकि यह लोग अतिशय पाप कर्म से लग रहे हैं। अतः तुम्हारे कल्याण रूप पूजन, सेवन और रूप कर्म भुला रहे हैं। इस संसार में जीने की आशा करने वाले सामर्थ्यवान काल रूप आपको नमस्कार है। हे भगवान, इस जगत में ईश्वर, तुमने इस संसार में साधु पुरुषों की रक्षा, दुष्ट पुरुषों को दंड देने के लिए अपने अंश से अवतार धारण किया है। आपके रहते हुए भी जरासंध जैसा बलवान आपकी आज्ञा को नहीं मानते। आपकी रक्षा में रहे जीव आपके कर्मजनित दुखों को प्राप्त होते हैं। यह किस लिए है सो हम नहीं जान सकते। हे ईश्वर, यह राज्य के संबंध में कुछ विषय साध्य है, इसी से परतंत्र है, इसलिए यह स्वप्न सुख के समान है। यह शरीर भी सदैव भय से युक्त मृतकों के समान है। फिर भी हम यह शरीर से केवल भार्या संतानादि की चिंता करते रहते हैं। निष्काम भक्त जिस स्वतः सुख को आपसे प्राप्त करते हैं, उसे त्याग अत्यंत कृपण बने आपकी माया से दुख पाते हैं, क्योंकि पहले निष्काम आपके चरणों में जा शरण न ली। इसलिए दुखी पुरुषों को शोक हरने वाले जिनके चरण कमल हैं, ऐसे आप हम बंधे हुओं को जरासंध रूपी कर्म बंधन से छुड़ाओ। 10,000 हाथियों का बल से रण करने वाले इस जरासंध ने जिस प्रकार सिंह भेड़ों को घेर लिया है, उसी प्रकार आपने दुर्ग से हम राजाओं को रोक रखा है। हे चक्रधर, हे कृष्ण, आपसे 18 बार जरासंध ने संग्राम किया और 17 बार आपने हरा दिया, परंतु 18वीं बार आप संग्राम भूमि पर मनुष्य लीला कर रण छोड़ गए। आपकी यह एक बार की जीत से महागर्व को प्राप्त हुआ है, इसलिए आपकी प्रजा हमको बहुत दुख देता है। अब तो हम उचित समझो यह करो। दूत को बोला, इस प्रकार जरासंध से बंदी आपके दर्शन की अभिलाषा किए हुए राजा लोग आपके चरण कमल की शरण लिए हुए हैं। इन दिनों का बहुत शीघ्र उद्धार करना चाहिए। हे नृपोत्तम, इस प्रकार राजाओं का दूत कह ही रहा था कि इतने में श्रेष्ठ कांति वाले पीली जटा धारण किए हुए श्रीमन नारद जी सूर्य के समान वहां आकर प्रकट हो गए। सब लोगों ने महान ईश्वर भगवान श्री कृष्ण नारद जी को आया देख अपने सदों सहित सिर नवाकर प्रणाम करने लगे। आसन पर विराजमान नारद जी का विधि पूर्वक सत्कार करके श्रद्धा सहित मधुर वचनों से भगवान तृप्त करने लगे। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे नारद जी, त्रिलोक में वही भय को नहीं है, त्रिलोक में कहीं भय तो नहीं है। लोकों में तुम्हारे भ्रमण करने से हमें क्या लाभ, क्योंकि घर बैठे ही सब समाचार मिल जाता है। ईश्वर के बनाए लोकों में ऐसी कोई बात नहीं है जिसको तुम नहीं जानो। इसलिए हम पूछते हैं कि पांडवों की क्या करने की इच्छा है। यह सुनकर नारद जी ने कहा, हे सामर्थ, आप अपनी माया से ब्रह्मा को भी मोहित करते हैं। आप अपनी अचिंतनीय शक्ति से प्राणियों में अंतर्यामी रूप से रहने पर भी काष्ठ के संबंधित अग्नि के समान गुप्त प्रकाश वाले आपकी गुप्त माया मैंने कई बार अवलोकन की है। इसलिए यह आपका चरित्र कुछ अद्भुत है, विदित नहीं होता। यह संसार तो मिथ्या होने पर भी आपकी माया से विद्यमान सा प्रतीत होता रहता है। इसके उत्पन्न पालन संहार करने वाले आपके अभिप्राय को कौन पुरुष भली भांति नहीं जान सकता, अर्थात कोई भी नहीं जान सकता। ऐसे अचित्य स्वरूप आपको मैं प्रणाम करता हूँ। आपके उस प्रकार जन्म मरण पाते और विविध अनर्थकारी को शरीर से मुक्त होने का उपाय न जानने वालों
वाले जीवों का अज्ञान रूपी अंधकार मिटाने वाला आपका यश रूपक दीपक लीला के अवतार धारण कर प्रकट किया है। आपकी मैं शरण प्राप्त हुआ हो, परंतु तो भी हे ब्राह्मण, मनुष्य के अनुकरण करने वाले आपसे आपकी फूफी का पुत्र भक्त राजा युधिष्ठिर को जो कुछ करना चाहते हैं वह मैं कहकर सुनाता हूँ। पांडुपुत्र चक्रवर्ती राज्य की इच्छा करने वाले राजा युधिष्ठिर यज्ञ राजसूय यज्ञ करके आपका पूजन करना चाहते हैं, यह आपका अनुमोदन करें। हे देव, इस यज्ञ में इंद्र आदि देवता, बड़े बड़े यशस्वी राजा लोग आपके दर्शन की इच्छा से आएंगे। हे ईश्वर ब्रह्मरूप, आपकी कथाओं का श्रवण करने और ध्यान करने से चंडाल भी पवित्र हो जाते हैं, तो आप ही से पवित्र हो जाएं। इसमें कहने की बात ही क्या है। हे त्रिलोकों के मंगल रूप, आपका निर्मल यश स्वर्ग, रसातल और संपूर्ण पृथ्वी को फैल रहा है, दिशाओं को चंदवे के समान शोभायमान कर रहा है। स्वर्ग को मंदाकिनी रूप, पाताल में भोगावती रूप और इस संसार में आपका चरणोदक गंगा रूप होकर सब विश्व को पवित्र कर रहा है। इसलिए आपके चलते ही यज्ञ में बड़ा मंगल होगा। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे भरत वंश परीक्षित, इस प्रकार देवर्षि नारद ने जब कहा तब उस सभा में अपनी ओर से यादवों ने जरासंध को जीतने की इच्छा से सब जब यज्ञ में जाने की अनुमति न दी तो कुछ मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से बोले, हे उद्धव, तुम स्वभावतः बड़े पवित्र और परम हितकारी हो, गुह्य बातों के अभिप्राय को भली भांति जानते हो। इस कारण इस विषय को हमको क्या करना चाहिए सो समझा कर कहो, हम उसको बड़ी श्रद्धा से करेंगे। उद्धव, तुम सखा हमारे, मन आँखहूँ ते कबहू न न्यारे, दुहूँ और की भारी भीड़, पहले कहाँ चलहूँ कहूँ वीर। उत राजा संकट में भारी, दुख पावत किए आशा तुम्हारी, इत पांडव मिल यज्ञ रचायो, ऐसे कहीं प्रभु वचन सुनायो। इस प्रकार 17वां अध्याय संपन्न हुआ। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।